नमस्ते। तो आज है वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो आज हम इस एपिसोड में मेडिटेशन को समझने की कोशिश करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आई विल टॉक अबाउट मेडिटेशन बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने एक चीज़ बड़ी अच्छी की। एक तो उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया ऑन 21 जून। फिर उन्होंने अभी अडॉप्ट किया 21 दिसंबर एज ए मेडिटेशन डे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो एटलीस्ट यूनाइटेड नेशन ने ये दो चीज़ें बड़ी अच्छी की, जो आज के दिन में योगा एंड मेडिटेशन आर मोस्ट नीडेड फॉर आवर वेरी कॉम्पिटिटिव एंड हेक्टिक लाइफ। तो आज के इस एपिसोड में मेडिटेशन के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। इसके कई सारे देयर आर रॉन्ग नोशंस अराउंड मेडिटेशन। इसको ठीक तरह से समझा नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा अपनी ओर से इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूं। देखिए, मेडिटेशन तो ये मॉडर्न इंग्लिश वर्ड है, ठीक। तो जैसे ही कोई इंग्लिश वर्ड आता है तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो संस्कृत के वर्ड से पूरी तरह से मैच नहीं खाता है। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ही तो ये है कि जो इंग्लिश का शब्द है वो ऊपर ऊपर है, वो सरफेस पर है, वो थोड़ा सा सुपरफिशियल लगता है, उसकी डेप्थ नहीं है। केवल संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है, उसको डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो आपको डेप्थ तक ले जाती है, उसमें आपको डेप्थ मिलता है। जैसे एक ओशन है, ओशन के ऊपर का जो भी पोर्शन है वो जो लहर का या जो लहरें जो फ्लोट हो रही है, वो सरफेस वाला जो पोर्शन है। इंग्लिश का कुछ इस तरह से, इंग्लिश के जो भी शब्द हैं, मैं इंग्लिश के उन शब्दों की बात कर रहा हूं जो संस्कृत के इक्विवेलेंट शब्द बनाए गए हैं, तो वहां पर वो दिक्कत आती है। तो उसी का अगर से संस्कृत का इक्विवेलेंट शब्द यदि हम देखते हैं तो उसका मीनिंग बहुत ही अलग होगा। वो आपको उसकी डेप्थ पता लगेगी उस संस्कृत के शब्द में, वही डेप्थ आपको इंग्लिश के शब्द में नहीं पता लगेगी। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो मेडिटेशन शब्द है, इसका इक्विवेलेंट शब्द हमारे संस्कृत में क्या है? वो है ध्याना। सो इट इज कॉल्ड ध्याना इन संस्कृत। अब इस ध्याना ये शब्द है, ये इसका रूट में यदि जाते हैं तो वहां पर आपको दो शब्द मिलते हैं रूट पर। एक मिलता है धी और दूसरा है याना। तो ये धी और याना, इन दोनों को जोड़ते हैं यदि हम, तो वो बनता है ध्याना। तो फिर ये धी और याना इसके रूट में यदि जाते हैं तो ये क्या कहते हैं फिर? देखिए, जो है धी, ये बताता है माइंड, मतलब इसका एक्चुअली मीनिंग है माइंड। इसके डेप्थ में यदि जाते हैं, धी शब्द का मीनिंग है माइंड। और याना जो शब्द है, इसका अर्थ है मूविंग टुवर्ड्स या गोइंग टुवर्ड्स। इसका अर्थ है गोइंग या मूविंग। तो इसके एक दो तीन एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो आपको समझ में आने की अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, हम इनमें क्या करते हैं, थोड़ा सा धीरज रखो, ठीक है। वहां पर देखो धी शब्द है, थोड़ा सा धीरज रखो, तो वो किस तरफ इंगित करता है, किस तरफ वो इशारा करता है? वो हमारे माइंड की तरफ इशारा करता है। तो संस्कृत के वर्ड कुछ इस तरह से बने। फिर हम कहते हैं थोड़ी सी धीमी आवाज करो। जोर की आवाज यदि हमारे माइंड पर गिरेगी तो हमको डिस्टर्ब होता है, हम कहते हैं ना। तो थोड़ी सी आवाज धीमी करो, तो वहां पर भी वर्ड जो आ रहा है धीमी, तो वहां पर जो धी है रूट में, वो माइंड से कनेक्टेड है। और फिर हम ये भी कहते हैं कभी कभी धैर्य रखो।
मान लीजिए हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो कोई हमको कहता है थोड़ी सी धीरज रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, तो वहां पर भी वो जो धैर्य या धीरज है उसके रूट में जो शब्द है वो धी। तो धी का मतलब है वो माइंड, ठीक। अब दूसरा हमारा शब्द है याना। धी प्लस याना बिकम्स ध्याना। ध्याना मीन्स मेडिटेशन। तो ये जो याना शब्द है वो है मूविंग या डूइंग। तो इसका कोई एक एग्जाम्पल अगर से मैं आपको दूं तो संस्कृत में यान जिसको बोलते हैं ना वो यंत्र को बोलते हैं। कोई भी यान तो जो गतिशील है जिसको बोलते हैं यंत्र। तो जो यंत्र कौन सा है, जो मूव होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल, अच्छी तरह से एग्जाम्पल है, देखिए रामायणा में याना है, रामायाना। तो वो शब्द कौन सा है, रामा प्लस आयाना। वो रामा प्लस याना नहीं है बट आयाना है, आयाना में याना है ना, तो वो शब्द बना रामायणा, रामा आयाना। तो फिर इसका क्या अर्थ होता है रामायणा का, उसका अर्थ होता है जर्नी ऑफ रामा। तो जो रामायणा शब्द का अर्थ होता है द जर्नी ऑफ रामा। और फिर जर्नी ऑफ रामा होम, हम जानते हैं राम, वो जो रामायण है के जो हीरो है जिनको हमने भगवान राम कहा, लेकिन उनके शब्द का मीनिंग भी है। तो रामा शब्द का मीनिंग क्या है, द वन हु इज प्लीजेंट। प्लीजिंग, रामा का मतलब है वन दैट इज प्लीजिंग। सो इट इज ए स्टोरी ऑफ दैट पर्सन हु इज ए प्लीजेंट वन, जिसको हमने बाद में भगवान राम कहा, ए ब्लेस्ड वन। भगवान मतलब है द ब्लेस्ड वन। तो रामायणा में वो याना है, रामा प्लस आयाना, द जर्नी ऑफ रामा। तो जर्नी मतलब यहां पर वो आ गया, जर्नी मीन्स जहां पर मूवमेंट है, मूविंग टूवर्ड्स, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स, गोइंग टूवर्ड्स, वो है याना। सो धी प्लस याना इज ध्याना। तो यह है वो संस्कृत का शब्द जिसको हमने ध्यान के नाम से जानते हैं। फिर आज के दिन में वो मॉडर्न पार्लेंस में वो होता है मेडिटेशन। तो फिर ये ध्याना है क्या, ये है दिस इज एन आर्ट ऑफ मूविंग कॉन्शियसली टुवर्ड्स आवर माइंड्स। तो ध्यान क्या है, इट इज एन आर्ट ऑफ मूविंग कॉन्शियसली टुवर्ड्स आवर माइंड। माइंड के तरफ जानने की जो कला है उसका नाम ध्यान है। अब इसमें क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज मूविंग टुवर्ड्स योर माइंड कॉन्शियसली, दैट आर्ट इज व्हाट इज कॉल्ड ध्याना। तो ये है उसका अर्थ संस्कृत में। अच्छा, अब जो एक शब्द हम ये भी यूज करते हैं मॉडर्न पार्लेंस में, हम यूज करते हैं माइंडफुलनेस। अब इज माइंड एंड माइंडफुलनेस बोथ द सेम थिंग्स? इन माय व्यू दे आर नॉट सेम, लेकिन हम उसको सिनोनिमसली यूज करते हैं। जब भी हम किसी मंडेन कॉन्वर्जेशन में माइंडफुल या मेडिटेशन शब्द को यूज करते हैं तो हम सिनोनिमसली करते हैं, लेकिन टेक्निकली दी जाते हैं तो माइंडफुलनेस है एप्लीकेशन ऑफ मेडिटेशन। पहले हमको मेडिटेशन समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। और मेडिटेशन ये होने की चीज है, थोड़ा आते हैं इसके ऊपर। तो हमको सबसे पहले तो उसको समझना पड़ेगा कि मेडिटेशन क्या है, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा अंततः। फिर जो माइंडफुलनेस है उसका एप्लीकेशन, कैसे एप्लीकेशन है, आप क्या कहते हैं, बी माइंडफुल इन डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग। सो while driving your car you be mindful, while cycling your, let's say, bicycle, be mindful, while swimming be mindful, or whatever that you are doing, be mindful in doing whatever that you are doing. While eating, be mindful, or doing any other task in your day to day work, be mindful, be conscious in doing that task, in doing that work. तो आप पूछेंगे इससे होगा क्या? जैसे ही आप
अवेयरनेस लाते हैं, जैसे ही आप कॉन्शियसनेस लाते हैं, यू बिकम दैट एक्ट बिकम्स क्वालिटेटिव। उस एक्ट में एक क्वालिटी आती है, ये उसका फर्क है। इसकी जब हम और डिस्कस करेंगे तो और अच्छी तरह से हम इसको जानेंगे। Why we have to bring in consciousness, why we have to bring in awareness in whatever activity that we are doing. That awareness, that consciousness will bring quality to that activity. तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, वो एक्टिविटी आपकी उभर कर आती है। तो अब इस जो मेडिटेशन जो है, अभी मैंने कहा इन दोनों का फर्क ये है कि माइंडफुलनेस इज एन एप्लीकेशन ऑफ मेडिटेशन। सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न व्हाट दैट मेडिटेशन इज। वी हैव टू फर्स्ट लर्न मेडिटेशन, and then after learning meditation, mindfulness is the application of that meditation. Now that application is anything, any activity, any task, whatever that we are doing in our mundane day-to-day life, eating, drinking, sleeping, doing anything. अच्छा, हम आज के दिन में क्या कहते हैं मॉडर्न पार्लर्स में, एक रॉन्ग नोशन क्या है मेडिटेशन का, खास करके वेस्टर्नर से उनके वीडियोस या उनके टॉक्स या उनका कुछ भी कहा हुआ ऑन द एस्पेक्ट ऑफ मेडिटेशन, वो क्या कहते हैं, आज मैंने 10 घंटे का मेडिटेशन किया है, आज मैंने 15 दिन का मेडिटेशन किया है, इस महीने में मैंने 100 घंटे का मेडिटेशन किया है। सो उनकी लैंग्वेज में भी आप जाते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, they are talking about number of hours. So उनका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स मेडिटेशन है, वो जो बाहर के जगत का एटीट्यूड होता है हमारा। सी इन द आउटर space, in the outer world, we have this aspect of doing things. तो हम क्या करते हैं, उसी एस्पेक्ट को हमारे इनर डायमेंशन में भी ले आते हैं। आउटसाइड वी आर ऑब्सेस्ड विथ वर्क। अच्छा, आउटसाइड की जर्नी ही कुछ इस तरह की है, वो जर्नी डूइंग की है। वहां डूइंग से ही कुछ हासिल होता है, ठीक है। बाय डूइंग यू अटेन, बाय डूइंग यू अचीव, बाय डूइंग यू गेट। बिना कुछ किए पैसा तो नहीं मिलता है, बिना कुछ किए कुछ फेम तो नहीं मिलता है, बिना कुछ किए कुछ नाम तो नहीं मिलता है। अगर से मैं एग्जीक्यूटिव हूं, बिना कुछ किए मैनेजर नहीं बन सकता। अगर से मैं मैनेजर हूं, बिना कुछ किए मैं सीईओ नहीं बन सकता। तो बाहर की ही भाषा को हम भीतर के इस स्पेस में ले आते हैं और फिर उसी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब मेडिटेशन तो ये भीतर की यात्रा है, ये भीतर के स्पेस की बात हो रही है। वहां पर ये बाहर के ऑब्जेक्ट्स जो है, जैसे साइंस है, वो बाहर के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। वो तारे हो सकते हैं, वो ग्रह हो सकते हैं, सैटेलाइट्स हो सकते हैं, वो स्टार्स हो सकते हैं, वो गैलेक्सीज हो सकती है, वो ब्लैक होल्स हो सकते हैं। सो द साइंस इज टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन द आउटर स्पेस। बट जो अध्यात्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो स्पिरिचुअलिटी तो मॉडर्न शब्द है, लेकिन हमारा शब्द है अध्यात्म। अध्यात्म के भी शब्द में यदि आप जाते हैं तो वहां पर भी वो हायर सोल की बात कर रहे हैं। तो अध्यात्म वो है जो भीतर के जगत की यात्रा है, इट इज योर इनर जर्नी। तो हमारी लैंग्वेज जो बाहर की है, वो लैंग्वेज काम नहीं आएगी, वो एटीट्यूड ही काम नहीं करेगा, क्योंकि अंततः हम क्या कह रहे हैं, गोल ऑफ मेडिटेशन इज दैट यू डिस्कवर योर ओन ट्रू सेल्फ, यू डिस्कवर योर सोल। इसको हमने मेडिटेशन कहा, और उस इवेंट को क्या कहा, द डिस्कवरी ऑफ योर सोल। उस एक्सपीरियंस को हमने क्या कहा,
हमने कहा एनलाइटनमेंट। अब ये जो एनलाइटनमेंट है वो अचीवमेंट नहीं है, वो अटेनमेंट नहीं है। इट इज नॉट दैट यू आर गेटिंग समथिंग। जो बाहर की जगत में कैसा है, मैं मैनेजर नहीं था, मैं बना, सो आई गॉट दिस पोस्ट। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी सैलरी बढ़ गई, या मुझे प्रमोशन मिला, या एक कोई बिजनेसमैन है उसने चीजों को बेची और पैसे आए। सो देयर द लैंग्वेज इज यू आर गेटिंग मनी, यू आर गेटिंग फेमस, यू आर गेटिंग नेम, यू हैव अचीव्ड ए नेम, यू हैव अचीव्ड फेम। तो इस तरह की भाषा का हम उपयोग करते हैं। लेकिन सेम भाषा का उपयोग हम इनर जगत में नहीं कर सकते। उसका सिंपल रीजन ये है, discovery of your soul is not your achievement. It is just a realization. Just you know it now. Earlier you were not knowing it, so you were unconscious of it. Now it has become part of your consciousness. Now it has become ambit of your awareness. वो था ही पहले से, वो भीतर ही था, बट वो अनकॉन्शियस था, छुपा हुआ था। Abhi it has come to light. That's why you are calling it enlightenment. It has become part of your inner light. It has become part of your inner seeing, and hence you are calling it enlightenment. So the inner space was dark because of the light of the soul. वो inner space has also become lightened up, just like how we light up the outer darkness. बट वो था ही अंदर, पहले से ही था, वो छुपा हुआ था। तो वहां पर की लैंग्वेज हमारी गलत हो जाती है जब हम ये कहते हैं अटेनमेंट, अचीवमेंट या सिद्धि की तरह बात करें। देयर इज नथिंग लाइक सिद्धि। सो इट इज नॉट ए सिद्धि, इट इज नॉट एन अचीवमेंट, इट इज नॉट एन अटेनमेंट। सो दिस क्वेश्चन ऑफ दिस रॉन्ग नोशन कि मैंने 100 घंटा मेडिटेशन किया, मैंने आज 10 घंटा मेडिटेशन किया, बट क्या किया? 10 घंटा मेडिटेशन किया मतलब क्या किया? वह जानना जरूरी है। उस पर्सन को पूछना चाहिए, ठीक है 10 घंटे का मेडिटेशन किया मतलब क्या किया? और हम क्या कहते हैं, मेडिटेशन में इस तरह का कुछ पोस्चर यूज करते हैं, लोटस पोस्चर का, और वो हम शेयर करते हैं इंस्टाग्राम या कहीं भी, और फिर हम क्या कहते हैं कि मैंने आज 10 घंटे का मेडिटेशन किया। उस आदमी को आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है 10 घंटे मेडिटेशन किया मतलब क्या किया, उस 10 घंटे में क्या किया, ये जानना जरूरी है आपको। आप उसको पूछ कर देखिए वो क्या कहता है। तो इस तरह के रॉन्ग नोशंस, सो देयर आर दीज रॉन्ग नोशंस अराउंड मेडिटेशन, क्योंकि अंततः मेडिटेशन इज नॉट डूइंग। whatever you are doing, then it is not meditation. Then you may ask, then what is meditation? Being is meditation. To be is meditation. To be in your true nature is meditation. To discover your true nature and to be in that nature, to be in that state of your inner nature is what meditation is. फिर आप कहेंगे कि क्या फिर मेडिटेशन में करने जैसा कुछ नहीं है? नहीं है ना, फिर वो डूइंग पार्ट ऑफ मेडिटेशन है। अब थोड़ा सा हम आते हैं उसके आगे। सो देयर इज ए डूइंग पार्ट ऑफ मेडिटेशन एंड देयर इज ए बीइंग पार्ट ऑफ मेडिटेशन। इसको और थोड़ा अच्छी तरह से कवर करता हूं। तो ये जो नोशन है 10 घंटे का मेडिटेशन किया या 20 घंटे का मेडिटेशन किया, इस तरह का जो रॉन्ग नोशन है, इसको हमको निकाल के फेंकना पड़ेगा, इसको डीपली समझना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था कि फिर मेडिटेशन में एक डूइंग मेडिटेशन है और बीइंग मेडिटेशन है, हम इन दोनों को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए एक और एक नाम हुआ इंडिया में, एक बहुत फेमस नाम हुआ बुद्धा के बाद, उनका नाम है बोधि धर्म। और इस बोधि धर्म का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं कि फिर ये मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है, ताकि हमको ये मेडिटेशन का और डेप्थ पता लगे। सी बोधिधर्मा वॉज ए सन ऑफ ए किंग, वो एक प्रिंस थे साउथ इंडिया में, एक किसी किंग के वो पुत्र थे। ही वॉज ए प्रिंस बाय बर्थ, नो डाउट अबाउट दैट। समवेयर अराउंड 5th or 6th century
में वो थे। एंड देन व्हाट हैपेंड, ही वाज he was inclined towards spirituality from the very beginning. Though he was a prince, but he was not interested in the state of the kingdom. He was interested in spirituality and dhyana and meditation. So he moved towards this space called the space of spirituality. Then he excelled in that space. And when he excelled and when he himself became enlightened, when he discovered his own true nature, Atman, then his guru said to him, see, this soil called India, this India is not for you. मतलब उस समय उनके गुरु ने उनको कहा, the people in India are sleeping and snoring, so this soil is not conducive for your education, for your teaching. Then you will have to search for a different soil, a different, maybe a different state, maybe a different country, maybe a different place. Then his guru suggested, you better go to China. China is a suitable country for you. The people there are seeking for meditation. So that is a good soil for you. After Buddha, then he moved from India to China. तो अब यहाँ पर मैं वो चीज लाना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, जो हमारा ये शब्द है ध्यान। तो मैंने कहा कि ये ध्यान शब्द संस्कृत का है और बुद्ध ने भी इस शब्द को प्रचलित किया उनके समय में। तो उनके समय में वो बात करते थे आम, he was a person of the people, so he spoke in a vernacular language called Pali at that time. He spoke to the people not in Sanskrit but in Pali, because Pali was a vernacular language of that time. So he was a people person, he was a people for the masses, so he spoke in their language to better explain things. तो वहां पर वो जो शब्द है ध्यान, वो पाली में बना झान। सो ध्याना हम कहते हैं संस्कृत में और पाली में हम कहते हैं झाना, JHYANA, झाना। फिर अब बोधि धर्म इसको लेके जाते हैं चाइना, तो चाइना में जाकर यही शब्द जो ध्यान शब्द है वो बन जाता है चान, CH, अब इसको YAN लिखते हैं, कुछ लिखते हैं CHANA, तो इट बिकम्स चाना। तो आपने ये सुना होगा चान बुद्धिज्म। तो जो चाइना में जो फ्लरिश हुआ चान बुद्धिज्म, उसका रूट वर्ड यही है चान, जो बोधि धर्म के चाइना जाने के बाद यही शब्द जो ध्याना, पाली में वो था झाना, फिर वो चाइना में जाकर बनता है चाना, और फिर वहां से वो ट्रैवल कर कर जब जापान की ओर जाता है, जापान में उसका नाम बनता है ज़ेन। बस यही शब्द है, ध्यान बनता है, ध्यान बनता नहीं है, वो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में वह है झान, ध्यान, झान, फिर वो चाइना में बनता है चान, फिर वहां से वो जापान में जाकर बनता है ज़ेन। तो आज हम ज़ेन को बड़ी पॉपुलर वे से जानते हैं। बस वही शब्द आज मॉडर्न पार्लेंस में जब वो यूरोप या अमेरिका जैसे देशों में ट्रैवल कर कर आता है, तो वहां पर वो बनता है माइंडफुलनेस या मेडिटेशन। तो हमारा जो ये मॉडर्न वर्ड है ध्यान का आज के दिन में, वह वर्ड है मेडिटेशन। तो जो वेस्टर्नर्स है, more particularly Europeans and Americans, they know this art by this name meditation और mindfulness, यह उसका फर्क है। तो अब ये जो ज़ेन है जापान में, इसके भी दो वर्ड है। तो जो जापान का ज़ेन है वहां पर दो वर्ड है, ज़ेन एंड ज़ाज़ेन, ज़ेन एंड ज़ाज़ेन।
Zen is the doing part of Zen, the doing part of meditation, which I was saying earlier. The doing part of meditation is what is called Zen. And the non-doing part, the being part of meditation is what is called Zazen in Zen. फिर आप कहेंगे क्या ध्यान में इस तरह के फिर डिविजन्स नहीं है? उस पर आता हूं। वहां पर एक अलग डिवीजन है, वही तो डिफरेंस है। संस्कृत भाषा का एक डिफरेंस है, उसके डिवीजन से वहां दो नहीं है, वहां तीन है। मैं आता हूं, वहां एक अलग तरह का डिवीजन है। तो जेन में तो फिर इसके दो डिवीजन है जेन के, Zen and Zazen. Zen is the doing part of meditation and Zazen is the non-doing part of meditation or the being part of meditation. तो ये मेडिटेशन में होता क्या है, फिर Zen में क्या होता है, ध्यान में क्या होता है? मैं बार बार कहता हूं, यहां पर दो चीज आती है, do be, do be, do be. There is something that you are doing and then at the end of the day there is something you are being, becoming and being. Becoming is outside and being is inside. हमारे दो डायमेंशंस है हमारे जीने के, एक है आउटर स्पेस एंड द आउटर अचीवमेंट्स, द इनर स्पेस एंड इनर अचीवमेंट्स। तो उसको हम अचीवमेंट्स नहीं कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं इनर एक्सपीरियंसेस। तो इसलिए तो हम उसको इनर अवेकनिंग कहते हैं। एनलाइटनमेंट को कोई अचीवमेंट थोड़ी ना कहते हैं, हम कहते हैं सिंपल इनर अवेकनिंग। अब ये जो एक चल रहा है फुलिशनेस इनर इंजीनियरिंग का, वो कोई इंजीनियरिंग थोड़ी है। वहां पर कोई स्क्रू ड्राइवर, कोई नट एंड बोल्ट थोड़ी ना है। वहां पर कोई कंप्यूटर को जैसे हम खोलते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर असेंबल करते हैं, फैक्ट्री में असेंबलिंग करते हैं, उस तरह से थोड़ी ना हो रहा है। यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग थोड़ी ना है, कोई नट बोल्ट स्क्रू ड्राइवर इस तरह से थोड़ी ना है, कंप्यूटर को जैसे खोलते हैं फिर एक करते हैं। इधर हम इनर जर्नी एंड इनर अवेकनिंग कहते हैं, कोई इनर इंजीनियरिंग नहीं है वहां, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रॉन्ग नोशंस है इनको हमको समझना पड़ेगा। आउटर स्पेस है, आउटर डूइंग है, आउटर बिकमिंग है। देखिए आप जब एक मैनेजर बनते हैं उसको हम ये नहीं कहते हैं बीइंग मैनेजर। बीइंग ए मैनेजर इज डिफरेंट, इज ओके, बट यू आर बिकमिंग, दैट जर्नी इज ऑफ बिकमिंग। when you become a CEO, that journey is a journey of becoming. When you become a prime minister, that journey is a journey of becoming. When you become a tycoon, that journey is a journey of becoming. When you become a president, that journey is a journey of becoming. But when you discover your own true self, which we are calling Atman, then that is not becoming, then that is being. You just settle in your own nature. That is the difference in the languages. That is the difference in the attitude. That is the difference in the aptitude. तो जब तक हमारा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड चेंज नहीं होता है मेडिटेशन के प्रति, फिर मेडिटेशन को हम समझ नहीं पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। तो जो हमारा बाहर का जो एटीट्यूड है, बाहर का जो एप्टीट्यूड है, वेयर वी आर ऑब्सेस्ड विथ डूइंग, उससे हटना पड़ेगा हमको, उससे हटकर आना पड़ेगा। तभी हम भीतर की जो भाषा है, भीतर की जो केमिस्ट्री है, भीतर की जो अल्केमी है, तभी उसको हम समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। फिर हम उससे वंचित रहेंगे, फिर हम उससे दूर ही रहेंगे, फिर वो हमारी कभी नहीं हो पाए, फिर हम उसको कभी नहीं जान पाए। ये समझना बहुत जरूरी। तो अभी हम और आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे जो दर्शन में, अब ध्यान तो एक टूल है, ध्यान तो एक मेथड है, ध्यान तो एक प्रोसेस है। तो इसको हमने क्या किया, इस ध्यान के मेथड को, प्रोसेस को, टूल को हमारे जितने भी दर्शन हैं उन सब में हमने जोड़ा।
हमारे जितने भी दर्शन शास्त्र है, जैसे मोटे मोटे मैं 2-3 लेता हूं। यदि हम कहते हैं सांख्य, ये एक अगर से दर्शन हमारा शास्त्र है, तो उसमें भी हमने ध्यान को जोड़ा। हम यदि कहते हैं योग, तो उसमें भी हमने ध्यान को जोड़ा। जैसे हम कहते हैं ना, योग में हम क्या करते हैं, अगर से पतंजलि योग सूत्र की यदि हम बात करते हैं तो हम उसको अष्टांग योग कहते हैं। तो हम शुरुआत का क्या करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धरना ध्यान समाधि करते कहते हैं ना। तो वहां पर क्या है, समाधि के पहले ध्यान, तो वहां पर हमने ध्यान जोड़ा। तो उसी तरह से हम मान लीजिए तंत्र को ले आते हैं। तंत्र क्या है, तंत्र है इंडल्जेंस विथ योर एनर्जीज। तो फिर वो भैरव तंत्र की बात हो गई, वो फिर एक तंत्र की अलग साधना है, वेयर यू आर मूविंग विथ योर बॉडी, वेयर यू आर मूविंग विथ योर बॉडी एंड इनर एनर्जीज। तो वहां पर 2 लोग हो सकते हैं। सो देयर यू आर इंडल्जिंग बट विथ अवेयरनेस। तो तंत्र जो है, हमारे जो जितने भी जो दर्शन है उसमें से एक योग हुआ, सांख्य हुआ, वेदांत हुआ, उसी तरह से तंत्र भी एक दर्शन है। उससे भी हम वो पा सकते हैं जो अंततः हम पाने की बात करें, अंततः जो रियलाइज करने की बात करें, आत्मा। तंत्र है जो आपके तन से उसकी शुरुआत हो रही है, तन एंड त्रा, बॉडी एंड द 3 डिविजन्स ऑफ द सॉरो ऑफ दैट बॉडी, उसका जो प्रोसेस है उसको हमने कहा तंत्र, भैरव तंत्र। तो फिर वो भी एक मेडिटेशन का मेथड है, उसमें हम बाद में जाएंगे। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ 112 मेथड्स ऑफ मेडिटेशन, और ओशो ने कुछ और मेडिटेशन मेथड्स को ऐड किया, नटराजा, डायनामिक मेडिटेशन, इस तरह से और मेडिटेशन को उन्होंने स्वयं अपनी तरफ से ऐड किया। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, उसको किसी और एपिसोड में डिस्कस करेंगे। टुडे आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस मेडिटेशन, what should be our approach towards meditation, and what is the end goal of this meditation. Because today is 21st December and the United Nations has adopted today's day, 21st December, as a World Meditation Day. Because of this, so I'm talking about, I'm discussing on what dhyana is, what meditation is. तो हमारे जो शास्त्राज है, जो दर्शन शास्त्र है, जिनके मैंने नाम लिए, सांख्य हो, वेदांत हो, योग हो या तंत्र हो, इन सभी में समवेयर इन बिटवीन इट इज कंबाइंड विथ मेडिटेशन, बिकॉज विदाउट मेडिटेशन यू कैन नॉट रीच टू द गोल। वो जो दर्शन है उसका जो गोल है, उस दर्शन शास्त्र का जो भी गोल है, you cannot reach to that goal without adding meditation to it. So meditation becomes part of it. It becomes a tool. Okay? So it is added to every darshana, whether it is Sankhya, whether it is Yoga, whether it is Vedanta, or whether it is Tantra, or whether it is Kundalini Yoga. Whatever that darshana is, you are adding meditation to it. अच्छा, और एक बात, हमारे जो शास्त्र है, जिनको हमने कहा स्क्रिप्चर्स, ये सभी स्क्रिप्चर्स है, वेद, उपनिषद, 108 उपनिषद, 4 वेद, और फिर इसमें जो मैंने बात की, जो दर्शनास, जिसको हम डिस्कशन, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन वी आर कॉलिंग देम फिलोसॉफिकल ट्रिटाइजेस और फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स, जबकि मेरे देखे वो दृष्टांत है। दर्शन केवल फिलोसॉफिकल, केवल कॉन्वर्जेशन के लिए हम कह रहे हैं। तो इन स्क्रिप्चर्स को हमने संस्कृत में, मतलब हमारे संस्कृति में 2 हिस्सों में बांटा है। एक को हम कहते हैं आगमा शास्त्र
और दूसरे को हम कहते हैं निगमा शास्त्र। तो हमारे इस तरह से दो वर्ड है, आगमा और निगमा। तो इन शास्त्रों को हमने इन दोनों में क्यों विभाजा? तो जो हम पहले बात कर रहे थे, द डूइंग एंड नॉन डूइंग, उससे ये रिलेटेड है। आते हैं, मैं कोशिश करता हूं बताने की। देखिए, हम मेडिटेशन को इन द वेरी डेप्थ ऑफ इट किससे जोड़ते हैं? हम जोड़ते हैं शक्ति और शिवा को। हमारे जो 112 भैरव तंत्र के 112, आई डोंट नो एग्जैक्टली नंबर्स, 112 मेथड्स ऑफ मेडिटेशन वो किसने दिए? वो हमको शिवा ने दिए। वो शिवा की ही देन है इस वर्ल्ड को। तो वो उसमें डायलॉग हो रहा है, उसमें कन्वर्सेशन जिसमें हो रहा है वो शिवा और शक्ति में हो रहा है, उन मेडिटेशंस के बारे में। तो वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं ऑन ऑल दोज टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस। तो यदि आप शक्ति को पूछेंगे तो शक्ति कहेगी आई एम निगमा एंड शिवा इज नो, शक्ति विल से आई एम अगमा एंड शिवा इज निगमा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही है जो पहले मैंने बताया। कुछ शास्त्र ऐसे हैं जहां पर करने पर जोर है, द स्ट्रेस इज ऑन डूइंग, एंड कुछ ऐसे शास्त्र है वहां पर करने पर जोर बिल्कुल नहीं है, वहां पर केवल जोर जो है, स्ट्रेस जो है, एम्फोसिस जो है केवल जानने पे। तो यहां पर शक्ति क्या कह रही है शिवा को? आई एम आगमा एंड ही इज निगमा। तो इसका क्या मतलब है? दो तरह के लोग होते हैं। आई कैन नॉट नो, अब ये तंत्र की भाषा में बोल रहा हूं मैं, आई कैन नॉट नो माई बॉडी माई सेल्फ, आई कैन नो माई सेल्फ थ्रू द बॉडी ऑफ द अदर। तो यहां पर मेरे बिलव्ड की बात आती है, तो मेरे शक्ति की बात आती है। तो यहां पर ये दो तत्व आते हैं, फिर शिवा तत्व और शक्ति तत्व, एक मेल तत्व फिर एक फीमेल तत्व। तो यहां पर दो बिलव्ड की बात आती है। तो एक बिलव्ड कह रहा है ही इज सेइंग आई कैन नॉट नो माई सेल्फ विथ माई ओन बॉडी, आई हैव टू नो माई सेल्फ थ्रू द बॉडी ऑफ द अदर। तो ये तंत्र की साधना का ये सूत्र है। तो शी इज सेइंग आई कैन नॉट नो माई सेल्फ थ्रू माई ओन बॉडी, आई हैव टू गो थ्रू हिज बॉडी टू नो माई सेल्फ। ये उसका सीक्रेट है। बोथ नीड फॉर ईच अदर टू नो देमसेल्व्स। ये उस तंत्र की जो साधना है या तंत्र का जो योग है, ये उसका सीक्रेट। ही गोज थ्रू हर, शी गोज थ्रू हिम, एंड थ्रू दिस प्रोसेस they know each other, they discover themselves, they discover the one that is lying latent within you, they discover their own soul. बट यहां पर मेथड अलग है, अप्रोच अलग है। मेथड यहां पर किसका है? तंत्र का है। तो यहां पर हमने हमारे जो शास्त्र है उनको आगमा और निगमा में इसलिए तोड़ा है, कुछ ऐसे शास्त्र है करने पर जोर देते हैं, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति है जब तक वो कुछ करेंगे नहीं जान नहीं पाएंगे। तो कुछ ऐसे व्यक्ति है उनको करने की जरूरत नहीं है, उनको केवल जस्ट बाय नोइंग इज इनफ। तो हमारा वेदांत क्या कहता है? वेदांत ये कहता है कि आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। जस्ट बाय नोइंग यू विल एक्सपीरियंस, जस्ट बाय नोइंग यू विल नो, just by experiencing you will know, just by being you will know। doing के लिए वहां पर जगह नहीं है। लेकिन योग क्या कहता है? योग तो पूरे अष्टांग योग में जोड़ता है, तोड़ता है उसको। यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि। तो देखो कितने टुकड़े हो गए, 8 टुकड़े हो गए। तो समाधि का कब आ रहा है? समाधि तो उस अष्टांग योग का 8th स्टेप है, लास्ट स्टेप है। लेकिन शुरुआत कहाँ हो रही है? वो तो यम नियम से हो रही है। और फिर आसना में तो कई तरह के आसना है, तो फिर वो आसनाओं से गुजर कर जाना पड़ेगा उस व्यक्ति को जो योग के पाथ पर चल रहा है। तो वहां पर वो ये कह ही नहीं सकता कि डूइंग के लिए कुछ है ही नहीं। तो योग में देयर इज समथिंग कॉल्ड डूइंग। फिर बीइंग कब हो रहा है? बीइंग वहां पर हो रहा है जब आप समाधि में पहुंचोगे, या समाधि के पहले जो ध्यान का एक लास्ट स्टेप है वहां पर जब आप पहुंचोगे, तो वहां पर आप उस पार्ट के पास आओगे जो करने जैसा नहीं है, केवल होने जैसा ही है। यू जस्ट बी टू नो इट, जस्ट बी एंड नो, ये उसका सूत्र है उस मेडिटेशन का। उस मेडिटेशन के 3 हिस्से है, मैं आता हूं उस तरफ। तो हमने इस तरह से हमारे शास्त्रों को 2 भागों में तोड़ा है, निगमा शास्त्र एंड आगमा शास्त्र। उसी तरह से आप यदि तंत्र में आते हैं तो आप मूलाधार से सहस्त्रार है, तो वहां पर 7 स्टेप्स है। जैसे अष्टांग योग में 8 स्टेजेस है, उसी तरह से तंत्रा में फिर 7 स्टेजेस है। आपको मूलाधार से सहस्त्रार तक जाना पड़ेगा। तो ये जो जर्नी है वहां पर आप ये कह ही नहीं सकते, करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो द होल जर्नी इन्वॉल्व्स 7 स्टेप्स और 7 स्टेजेस। इन अष्टांग योगा द होल जर्नी इज डिवाइडेड इनटू 8 स्टेजेस और 8 स्टेप्स। तो करने जैसा बहुत कुछ है, वहां पर नहीं करने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप वेदांत में जाते हैं, वेदांत को हम किस में जोड़ते हैं? हम कहते हैं, हम उनको 3 में क्या जोड़ते हैं? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण में हम क्या कहते हैं? श्रवण में हम कहते हैं रीडिंग स्क्रिप्चर्स और लिसनिंग टू एनलाइटन वंस। फिर मनन किसको कहते हैं? कॉन्टेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन। और बाद में तीसरा आता है निधिध्यासन, उसको हम कहते हैं मेडिटेशन। तो वेदांत में करने जैसा कुछ नहीं है। वेदांत में केवल रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, रिफ्लेक्टिंग अपॉन द स्क्रिप्चर्स एंड डूइंग योर मेडिटेशन पार्ट टू नो द अल्टीमेट रियलिटी। तो वहां पर अल्टीमेट रियलिटी क्या है वेदांत में? ब्रह्मन इज द अल्टीमेट रियलिटी, एंड प्रायर टू दैट Atman is the step to know the Brahman. Atman is discovering your own true self or true soul. ये हो गया वेदांत। और आपके और हमारे उसमें क्या हो गया? मूलाधार टू सहस्त्रार, वो हो गया हमारा तंत्र का पात। और योग के पात में क्या हो गया? यमा टू संयमा कहते हैं हम। अल्टीमेटली समाधि में हम क्या कहते हैं? पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि क्या कह रहे हैं? अंततः जो हासिल होता है कैवल्य समाधि, उसको कह रहे हैं संयमा। तो हमको एक सम्यक दृष्टि मिलती है, हमारा जो नेचर है वो सम्यक समाधि हमको मिलती है। तो वहां पर वो क्या कह रहे हैं? किसको वो संयमा कह रहे हैं? The integration of dharana, dhyana and samadhi. So when you blend these 3 together, you will attain to what is called samyama. तो वो जो जर्नी है योगा की, वो है यमा टू संयमा, वो है यमा टू समाधि। तो वहां पर पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि किसको हाईएस्ट मान रहे हैं या हाईएस्ट कह रहे हैं? व्हाट इज द हाईएस्ट गोल देयर? द हाईएस्ट गोल इज कैवल्य समाधि। दैट इज योर लास्ट अटेनमेंट और अचीवमेंट इन इफ इट इज अ पाथ ऑफ योगा। तो इस तरह से हमने हमारे स्क्रिप्चर्स को बांटा है। अब एक रह जाता है सांख्य।
तो सांख्य में क्या होता है, सांख्य में दो टुकड़े हैं, वहां पर है प्रकृति एंड पुरुषा। उसका मॉडर्न पार्लेंस में हम क्या कहते हैं, मैटर एंड कॉन्शियसनेस। साइंस में हम क्या कह रहे हैं, वही जो सांख्य में जो दो तत्व है प्रकृति और पुरुषा, उसी दो तत्व को मॉडर्न साइंस में हम क्या कह रहे हैं, मैटर एंड कॉन्शियसनेस। उसी के ही मॉडर्न नेम्स है। तो उस प्रकृति एंड पुरुषा में हम क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रकृति कुछ है जो सम 50 और तत्वा से बनी है, उसमें पंचभूत आ गए हैं, ज्ञानेन्द्रियाज आ गए हैं, कर्मेंद्रियाज आ गए हैं, फिर अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं, माइंड है, मनस है, अहंकारा है, फिर कॉन्शियसनेस है। तो सांख्य क्या कह रहा है, वो कह रहा है बॉडी, माइंड, मनस, ये सभी मैटर के पार्ट है, दे आर ऑल मटेरियल पार्ट्स। लेकिन जो पुरुष है, जो कॉन्शियसनेस है, वो नॉन मटेरियल पार्ट है, वो मटेरियल पार्ट नहीं है। तो फिर ये प्रश्न आता है, बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड कॉन्शियसनेस, एक तो है कुछ मैटर जैसा लगता है, टच एंड फील जैसा लगता है, लेकिन एक दूसरा पार्ट है कॉन्शियसनेस जैसा, वो तो हम छू ही नहीं सकते हैं उसको, वो तो दिखाई नहीं देता है, वो केवल एक महसूस कर सकते हैं। एट द मोस्ट वी कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, वी कैन ओनली फील इट। तो फिर वो जुड़े कैसे होंगे। तो मैं कह रहा था पास्ट में किसी और, डेविड चामस तो उसको कहते हैं, इट अपीयर्स like that it is a hard problem of consciousness. So in science it is a biggest puzzle today, that how the body and consciousness are ingrained together, how they are joined together, how they are fused together. तो हमारा सांख्य वही कहता है। सांख्य क्या कहता है, बॉडी, प्रकृति एंड पुरुषा वो कुछ ऐसे है कि जैसे कि एक कॉइन है, उसके दो साइड, एक हेड साइड है और एक टेल साइड। अब जो ये कॉइन है, जो ये दो साइड से बनी हुई कॉइन है, इट इज अ टोटल कॉइन। द प्रॉब्लम ऑफ द कॉइन इज दैट इट कैन नॉट सी दिस साइड एंड इट कैन नॉट सी दिस साइड। बस यही प्रॉब्लम हमारी है। हमारा एक साइड बॉडी का है और दूसरा साइड हमारा कॉन्शियसनेस का है। तो हमारी भी प्रॉब्लम यही है, हम पूरी बॉडी को देख नहीं सकते हैं, पूरे इस साइड को देख नहीं सकते हैं, और पूरे इस साइड को देख नहीं सकते हैं, पूरे इस कॉन्शियसनेस को देख नहीं सकते हैं। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन को यदि आप पूछेंगे कि सर ये व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस बॉडी एंड सोल, वो कहते हैं बॉडी एंड सोल दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। वो कहते हैं they are two aspects of the same reality, and he is 100% right. My understanding is absolutely the same. Body and soul are not two different things. They are two aspects of the same reality. वो करीब करीब इस तरह से, जैसे हमारा एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर किसको कह रहे हैं हम, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो जोड़ा हुआ है, जो फंक्शन, इट इज नाउ ए फंक्शनल थिंग, यू कैन यूज इट फॉर डूइंग सम फंक्शंस, बट इट इज जॉइंड टुगेदर। व्हाट यू हैव जॉइंड, you have joined these two things together, you have fused these two things together, just like prakriti and purusha, just like matter and consciousness. What you have fused, you have fused hardware and software together and you have made a computer. So this hardware and software, both these are glued together in such a way that functional thing we are calling computer. Same is the case with us. The body and soul are ingrained together, they are glued together in such a way, this whole being we are calling total being. When I am saying soulful, I am calling that as a total being, the unifying being,
that you are unified into body and soul together. That experience we are calling enlightenment. That experience is of union. Now there is no division. So this division called Prakriti and Purusha goes away. But how this goes away? This is the beauty. So you, no matter you do what, this division cannot go away. Then what you have to do? तो हम क्या कहते हैं, फिर वो सांख्य में अगेन वही बात, वो तीसरी चीज ले आते हैं, ध्याना की। तो हम क्या कहते हैं, वो साक्षी के तत्व को ले आते हैं। तो ये कॉइन है, ये जुड़ा हुआ है, ये दो साइड जुड़े हुए हैं, आप देख नहीं पा रहे हो। तो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आपको अपने आप को, यू हैव टू राइज अबोव। हाउ टू राइज अबोव? देखिए, कंप्यूटर के पार्लेंस में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम क्या कहते हैं, हम वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। बस साक्षी तत्व कुछ ये ऐसा ही है। तो आपको हमारा जो भीतर ही है, वो उस साक्षी तत्व को उठकर ऊपर लाना पड़ेगा। तो साक्षी भाव से आपको देखना पड़ेगा किस तरफ, ये जो बॉडी और कॉन्शियसनेस का जो डिवीजन है, या इन दोनों का जो जोड़ है, ये जो डिवीजन को यदि मिटाना है, इसकी जो यूनिफाइंग रियलिटी को, जो जिसको हम अद्वैत कह रहे हैं, नॉन डुअल रियलिटी, उसको यदि देखना है, तो हमको हमारे उस साक्षी भाव को लाकर हमारे माइंड के तरफ देखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट गोइंग टुवर्ड्स द माइंड, दैट इज व्हाट मेडिटेशन इज। मेडिटेशन इज ब्रिंगिंग दैट विटनेसिंग कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स आवर माइंड। साक्षी भाव को माइंड के तरफ लाना, मूविंग कॉन्शियसली टुवर्ड्स योर माइंड, moving consciously towards the depth of your mind is what we are calling meditation. Okay? तो हमें जान कैसे सकते हैं वहां पर क्या सीक्रेट है? वो सीक्रेट कुछ इस तरह का है। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम क्या कह रहे हैं, एट द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल टाइम स्टॉप्स। ये कह रहे हैं ना, टाइम स्टॉप्स एट द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल। बट अब वो ब्लैक होल की बात है, अब वो ब्लैक होल में जाकर मैं जाऊंगा तो मैं खुद ही खत्म हो जाऊंगा। हु नोज वेदर रियली टाइम स्टॉप्स और नॉट, आई डोंट नो। वो थ्योरी का पार्ट है। तो व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट माय दुखा, व्हाट अबाउट माय प्रॉब्लम्स? ये प्रॉब्लम है ना। स्पिरिचुअलिटी में क्या है, बुद्ध क्या कह रहे हैं, वो दो एरोस की बात कर रहे हैं ना। वो जो एरोस से तुमको दुख मिला, उसके ऊपर फोकस करो कह रहे हैं ना वो। तो इसलिए हम ये मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। तो एक तो वो है कि एट द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल टाइम स्टॉप्स, इसको आप थोड़ा सा पार्क कर दीजिए। फिर दूसरा क्या है, मैं एक बात कह रहा था मांडूक्य उपनिषद में कि मांडूक्य उपनिषद क्या कहता है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसको 4 हिस्सों में जोड़ता है। क्या कहता है वो, ड्रीमिंग, वेकफुल कॉन्शियसनेस, ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस, ड्रीमलेस कॉन्शियसनेस एंड अवेकन्ड कॉन्शियसनेस। इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका सुषुप्ति है, आपका जो ड्रीमलेस स्टेट है, वहां पर भी टाइम स्टॉप हो रहा है, वहां पर भी माइंड स्टॉप हो रहा है। सी, योर माइंड इज गोइंग फॉर टोटल स्लीप। योर माइंड इज your awareness has gone for sleep. That's why you are not becoming awareness. That's why you are not becoming aware of anything. There are no dreams at all. So even the mind stopped there, the time stopped there. But वहां पर एक कमी किस चीज की है, एक बड़ी कमी क्या है, but you are not aware of it. सुषुप्ति, the dreamless state. तो वहां पर क्या है, ड्रीमलेस बॉडी है, ड्रीमलेस माइंड है और ड्रीमलेस एक्सपीरियंस है। बट यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट व्हेन? यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन यू आर
coming into the wakeful state, then only you are saying कि मैंने dreamless state को experience किया. I have experienced something called dreamless state. You are not experiencing this in the dreamless state. You are calling that you have experienced dreamless state only when you are coming out of that state. So when you are coming in the wakeful state, in that wakeful state you are saying that I had something called dreamless state. But in the dreamless state, what is happening? The mind has stopped, the time has stopped, just like what Albert Einstein is saying in the theory of relativity, that time stops at the center of the black hole. In the same way, in the center of the mind stopped, time stopped, but you are not aware of it. That is the only difference between सुषुप्ति and समाधि. अब चौथे की तरफ आते हैं. जो चौथा है उसमें उसको हमने कहा समाधि, उसको हमने कहा तुरिया, उसको कहा हमने नॉन डुअल, उसको कहा हमने अद्वितीय. अवेकन्ड बॉडी, अवेकन्ड माइंड, अवेकन्ड कॉन्शियसनेस एंड अवेकन्ड एक्सपीरियंस. तो वहां पर क्या हो रहा है? यू आर कमिंग टू नो the stoppage of time and mind. Both are related. Mind is time, time is mind. They both are related. You are coming to know the stoppage of mind instantly in your awareness. You are coming to know that in your wakeful state. इसलिए उसको हमने कहा समाधि. समाधि और सुषुप्ति में फर्क केवल इतना है. The state is same, but you are not aware of that state because you are in a dreamless state. You are coming to know of it only when you are coming into the wakeful state. लेकिन समाधि में क्या हो रहा है? You are coming to know of it in the wakeful state of itself. So in the center of your mind, the time stops. One is the center of the black hole, time stops. The center of your mind in the sushupti state, in the dreamless state, time stops. But you are not aware of it. It is of no use. But in the state of samadhi, in the state of wakeful state, in the center of your mind, which we are calling no mind state, which we are calling the silent state of the mind, thoughts have disappeared. In the cessation of those thoughts, mind stops, time stops, and then you instantly realize the state of what we are calling the eternal state, the timelessness state, the state of eternity. That realization is what is called awakening. That realization is what is called enlightenment. In that state, you are realizing your soul. उसको हमने कहा आत्मज्ञान, उसको हमने कहा आत्मानुबोध, उसको हमने कहा रियलाइजेशन, उसको हमने कहा एनलाइटनमेंट. वो कोई अटेनमेंट नहीं है. इट इज नॉट एन अचीवमेंट लाइक वी आर सेइंग इन द आउटर वर्ल्ड. इट इज सिंपली ए रियलाइजेशन. अर्लियर यू आर नॉट realizing, earlier you were not aware of that. Earlier I was unconscious of that. It was not part of my realization. Now in the wakeful state, in the awakened state, it has become part of my consciousness. It has become part of my knowing. It has become part of my realization. That we are calling awakening. Now you have known what the soul is. And that gives you peace and bliss. आप कहेंगे भाई मुझे क्या मिलेगा इससे? पैसा नहीं मिलेगा, फेम नहीं मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी. लेट दैट बी वेरी वेरी क्लियर. आपको जो कुछ भी चाहिए, यदि आपको चाहिए फेम, यदि आपको चाहिए पैसा, यदि आपको चाहिए सम काइंड ऑफ सिद्धि, यदि आपको चाहिए सम काइंड ऑफ अटेनमेंट, इफ यू वांट टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर, इफ यू वांट टू बिकम ए प्रेसिडेंट, if you want to become a manager in some kind of a MNC, if you want to become a CEO, that is the world of
Adventures, that is a world of achievements in the outer space. All those are attainments in the outer world. Enlightenment is not an attainment, it is not an achievement, it is simply a realization in of your inner world, of your inner space, of your inner journey. It is your inner awakening. What then it will give you ultimately, if you ask me? It will simply give you peace and bliss, nothing more, nothing less. Then you are a soulful person, then you are a blissful person. Then whatever you do in the outside world, you will be doing. You will be doing soulfully, you will be doing heartfully, you will be doing blissfully. Whatever your actions. That is what the secret of this meditation. तो हमने वो पूरे स्क्रिप्चर्स की बात की, हमारे पूरे दर्शन आए. अब आते हैं भगवत गीता पर. आप कहेंगे भगवत गीता क्या कहती है फिर इस मेडिटेशन के ऊपर? आप चैप्टर 6 में जाइए. चैप्टर 6 टॉक्स अबाउट ध्यान योगा. सो ध्यान योगा में भी यदि जाते हैं, वहां पर भी कृष्ण वही कह रहे हैं, गीता वही कह रही है. माइंड इज मेड टू फोकस विद इन. Please understand what Krishna is saying in chapter 6 in the Dhyana Yoga. Mind is made to focus within, to directly realize your soul, to directly perceive or witness your Atman, your soul. That is what the Bhagavad Gita is saying. But Krishna is also giving one beautiful example for this meditation. Since I am covering meditation today, I am trying to take all aspects. So Krishna is talking about he's giving one beautiful example. He's talking about a lamp that does not flicker in a windless place. जब आप किसी लैम्प को एक विंडलेस प्लेस में रखते हैं, उस ज्योति की जो उस लैम्प की जो ज्योति है, it doesn't flicker. So he's saying, he's taking the example of that lamp. The state of meditation, what it gives you, it is like a lamp that does not flicker in a windless place. Same will be your state when you attain to meditation. When really meditation happens to you, when you truly experience meditation that I talked about, when you discover your own soul, then only we are saying meditation has happened to you. Otherwise not. Then you are only on the path of meditation. Then you are only on the journey of meditation. Meditation has yet not happened to you. The full stop to meditation is only on realization of your own soul. Till that time, we are on the path of meditation. Till that time, we are on the journey of meditation. Okay, that is the difference. So Krishna is saying, your state will be like that, a lamp that does not flicker in a windless place. So this kind of a person, now you have attained to again, because I'm using the same language. Now you have realized your inner peace and bliss. Now nothing can, just like that lamp, nothing can disturb you. So you are living in the thick of the world, but the world is not living in you. You are living in the thick of the marketplace, but that marketplace is not living in you. That is the difference. That is the state. That's what Krishna is saying. It is a state like a lamp that does not flicker in a windless place. So I covered yoga, I covered Bhagavad Gita, I covered Vedanta, I covered Sankhya, I covered Kundalini Yoga, I covered then Tantra. So in all these, meditation is common.
without meditation no darshana is complete. Nothing is possible without meditation. So meditation becomes a key thing. It is an alchemy. It is a master key embedded into all these darshanas. Without that master key, you cannot open your heart. You cannot open the door that will take you towards your soul. This is never going to be possible without meditation. Let that be very, very clear. Okay. Now then we call, I covered yoga. Up now coming to, see, I was talking to you the doing part and the non-doing part. Do, be, do, be. There are notions in yoga also. What are the wrong notions in yoga? See what we are doing in yoga. We are starting from yama, niyama, yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, samadhi. Right? Yam, niyam, what we are saying? We are simply saying some kind of rules that you frame before starting on the path of yoga. Before doing asanas, whatever those postures, the body related postures, various postures, you are framing some rules. Why are you framing rules? Like in the game of business, let us say, आप क्या करते हो बिजनेस में? You frame some rules. क्या बोलोगे आप? मैं क्रेडिट पर माल नहीं दूंगा, या तो आप कहेंगे I will not give my goods on credit, या फिर आप कहेंगे I will give credit of 20 days, but then if payment is delayed, then I will charge interest. Like that, you will frame rules for your business. So this is also a business of yoga. You have to frame some rules. तो आप क्या कहेंगे? I will not steal. Okay? मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा. इसका भी एक रॉन्ग नोशन है ब्रह्मचर्य का. इसको हम लूजली ट्रांसलेट करते हैं सेलिबसी. सेलिबसी हैज नथिंग टू डू विथ ब्रह्मचर्य. देखिए यहां पर भी दो शब्द है, ब्रह्म और चर्य. ब्रह्म का मतलब क्या हो गया? ब्रह्म इज द अल्टीमेट, राइट? द अल्टीमेट रियलिटी इन वेदांता इज ब्रह्म. उसको जानना, उसको समझना, उसको रियलाइज करना, वह ब्रह्म है. चर्य क्या बोलते हैं? देखिए हम क्या कहते हैं बातों बातों में, आप हम कहते हैं आपकी दिनचर्या क्या है. मतलब आप दिन भर क्या करते हैं, आप दिन में क्या क्या करते हैं. तो हम क्या शब्द यूज करते हैं? आपकी दिनचर्या क्या है. What is it that you do during the day? Where is it that you are busy? Where your mind is busy? ऐसा कहने के लिए हम वो चर्या शब्द को इस्तेमाल करते हैं. तो यहां पर वो ब्रह्मचर्या है, मतलब that I am continuously in knowing the Brahman. At the back of my mind, I am continuously engaged. Whatever that I am doing during the day in my mundane thing, but at the back of my mind, I am engaged in the knowledge of the Brahman. उसको हम कह रहे हैं ब्रह्मचर्य. Brahmacharya has nothing to do with celibacy. Let that be clear. So we make some rules, right? तो मैं कह रहा हूं कि हम वो रूल्स बनाते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं. फिर आता है आसन. देखिए आसन को भी हमने कितना बड़ा उसका नोशंस क्रिएट किए हैं, रॉन्ग नोशंस. हमने योगा को केवल आसना तक ही छोड़ दिया है, उसके आगे जाते ही नहीं है हम. वो ध्याना और समाधि तो दूर तक रह जाती है, वो एक दूर का गोल बन के ही रह जाता है. हम केवल जो आसनास करते हैं बस उसी को कहते हैं कि यही योग है. तो अगर से यदि हम पतंजलि योग सूत्र में जाते हैं तो वहां पर पतंजलि के पूरे योग सूत्र में
उनके सभी चैप्टर्स में, उनके सभी वर्सेस में दी जाते हैं, तो आपको जानकर हैरान होगा, यू विल बी सरप्राइज टू नो देयर इज ओनली वन वर्स that is devoted to asanas, just one verse, and that verse beautifully, do you know what it says? स्थिर सुखम आसनम। अब पूरे चैप्टर्स आप खोज के देखिए, पतंजलि, महर्षि पतंजलि, उनको हमने कहा फादर ऑफ योगा, उनके पूरे योग सूत्र में आप पूरा खोज कर देखिए, आपको एक भी सूत्र नहीं मिलेगा जो आसना के ऊपर बात कर रहा है। वहां पर केवल एक सूत्र है, वो कह रहा है स्थिर सुखम आसनम। तो वो कह रहा है आसना आप उस तरह से कीजिए उसमें स्थिरता आए और स्टेबिलिटी आए, उसमें आपको सुख मिलना चाहिए और स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, इस तरह आसन कीजिए। हम क्या करते हैं, बॉडीज को कंटॉर्ट करते हैं, बॉडीज को बेंड करते हैं, इस तरह से बेंड करते हैं कि पेन भी मिलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसको हम योग कहते हैं। तो इस तरह के रॉन्ग नोशंस हमने क्रिएट किए हुए, तो उन रॉन्ग नोशंस को हमको निकालना पड़ेगा। तो योगा में जब हम मूव होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार से फिर इनवर्ड जर्नी शुरू होती है। हमको क्या लगता है योगा मीन्स ओनली आउटसाइड, नहीं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार तक वो आउटसाइड जर्नी है, प्रत्याहार से फिर वो अंदर की जर्नी शुरू हो रही है। देन यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर ब्रीथ, then you are concentrating on your inward breath and outward breath, and then you are moving towards your thoughts and emotions. So ध्याना में हम क्या कह रहे हैं, we are bringing in awareness, we are bringing in watchfulness, we are bringing in sakshi bhav on our thoughts and emotions, we are bringing in watchfulness on our mind, and then that final thing is happening in samadhi. उसको हम कह रहे हैं योग। योग का मतलब खाली आसनास करना नहीं है। डिटेल में योगा के ऊपर मैं किसी और सेशन में बात करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया वो। तो एनलाइटनमेंट ने कहा इट इज अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ कॉन्शियस वे ऑफ लिविंग योर लाइफ, इट इज अ सोलफुल लिविंग ऑफ योर लाइफ। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, व्हेन यू लिव कॉन्शियसली ए डे विल कम, a moment will come, you will die consciously. So if you live consciously, this moment is going to come in everybody's life. A moment will come, a time will come that I will die. In that moment, I will die consciously. I will accept death also consciously. But this will be possible only when you live consciously, only when you live meditatively. If you are not living meditatively, if you are not living consciously, how will you end consciously? How will you die consciously? Dying तो बाद में की बात है ना, पहले तो जो स्पैन हमको एग्जिस्टेंस ने दिया है, गॉड ने जो जीवन दिया है, पहले उसको तो हम मेडिटेटिवली जीना चाहिए, उसको तो हमको कॉन्शियसली जीना चाहिए, फिर हम बात करेंगे। देन ए पॉइंट विल कम, यू विल नो, वंस यू नो दिस आर्ट ऑफ लिविंग कॉन्शियसली, यू विल नो हाउ टू डाई कॉन्शियसली। नोबडी विल हैव टू टीच यू हाउ टू डाई कॉन्शियसली, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव कॉन्शियसली, ठीक है। तो वो मेडिटेशन से आएगा, बिना मेडिटेशन से नहीं आएगा। अच्छा, अब आते हैं हम स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। अब ये वेस्टर्न वर्ड्स है। मैंने कहा आपसे कि अगर से हम डायरेक्टली वेस्टर्न वर्ड को ले आते हैं हमारे डिस्कशन में, तो हमको बहुत बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए मैंने आपको इतना पूरा बैकग्राउंड बनाया है। तो जो संस्कृत की खूबी है, जो हमको हर चीज में डेप्थ में समझाती है, हर चीज में डेप्थ देती है। एक ओशन की तरफ यदि हम देखेंगे
तो on the surface of the ocean, the waves are colliding, and there you will see the you will hear the voice of the collision of the waves. It is similar to the collision of thoughts on the surface of your mind. But what about the depth of the ocean? So when you go to the depth of the ocean, there are no waves. The waves have become silent. The waves have subsided. So there is no collision of waves. The waves are not fighting. The waves are not colliding. And there is no sound. Exactly उसी को ही हमने साउंड ऑफ साइलेंस कहा है. एक मूर्खता चल रही है साउंड ऑफ साइलेंस के नाम से. भाई यदि साइलेंस का भी यदि साउंड हो तो फिर उसको साउंड ऑफ साइलेंस कैसे हो सकता है? वो एक जेन कोम की तरह है. वो उसी तरह से जैसे हम नेति नेति जो हमारा एक मेथड है टू नो योरसेल्फ, बस उसी तरह से है वो साउंड ऑफ साइलेंस. वो अनहत नाद जो संस्कृत में, ये उसी का ही तरीका है. तो एट द डेप्थ ऑफ द ओशन ऑफ योर माइंड, where is the question of silence? When at the depth of your mind, when you realize your soul in the state of your no mind, the soul will give you blissfulness. So where is the question of thoughts colliding with other thoughts? Where is the question of noise there? Where is the question of sound there? You attain to a melody there. So when you are soulful, what does that mean is that moment you know what that melody is. Now you are in tune with yourself. Now you are in tune with the existence. This is the difference of that sound of silence. This is the difference of knowing your soul or realizing your soul. That will give you the melody of your own being. Now you are in tune with yourself. Now you are in tune with the existence. तो अब इसको अब डिस्कस करना ये वर्ड से स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, देन अब ये मीनिंगफुल हो जाता है. तो ये है मॉडर्न शब्द जो हम इस पार्लेंस में डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज नाउ यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड 21 दिसंबर एज ए वर्ल्ड मेडिटेशन डे. अब ये जो इंग्लिश का शब्द है मेडिटेशन, अब ये मीनिंगफुल हो जाता है क्योंकि हमने उसको ध्यान से लेकर, वो संस्कृत के वर्ड से लेकर जो शुरुआत की और फिर हमने उसको जानने की कोशिश की इन डेप्थ. नाउ दिस वर्ड मेडिटेशन बिकम्स मीनिंगफुल. अब कोई भी अगर से आके आपको कहता है मैं 10 घंटे का मेडिटेशन किया या 20 घंटे का मेडिटेशन किया, तो आप उसके तरफ फिर हंसोगे. आप उसको पूछोगे कैन यू प्लीज टेल मी ये 10 घंटे में आपने क्या किया? वो भाग जाएगा, आपको कुछ कहेगा नहीं. तो इस तरह की मूर्खता चल रही है. तो मैं ये कह रहा हूँ ये मेडिटेशन एक टूल है, ये मेडिटेशन एक मेथड है, ये मेडिटेशन एक प्रोसेस है. सी मेडिटेशन क्या है? ये डबल एज सोर्ड है, डबल एज्ड सोर्ड है. ये मीन्स भी है, ये एंड भी है. ये मीन्स भी है, ये गोल भी है. यू स्टार्ट विथ मेडिटेशन, यू एंड इन मेडिटेशन. तो ये दोनों भी है. ये एक डबल एज सोर्ड है, ये मीन्स भी है और एंड भी है. तो ये प्रोसेस भी है, ये डूइंग भी है, ये बीइंग भी है. देखिए मैं पहले भी 2-3 एग्जाम्पल मेरे पास्ट वीडियोस में आई टुक 2-3 एग्जाम्पल्स फॉर एक्सप्लेनिंग दिस आर्ट ऑफ मेडिटेशन. देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया था द आर्ट ऑफ ए टाइट रोप वॉकर. उस एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा? देर आर 3 स्टेजेस, देर आर 3 positions when the tightrope walker is moving on that rope. Initially he is not an expert. Initially he has not attained to samyama, stillness.
he has not attained to meditation, it is only his starting point, he is learning just like the learning part of meditation. तो वो क्या करता है, वो एक बाम्बू को ले आता है, आई टोल्ड यू, वो एक पोल को ले आता है। तो फिर वो जब वो रोप पर चलता है, अगर से वो राइट की तरफ लीन हो रहा है टू बिकम बैलेंस, वो क्या करता है, उस बाम्बू को लेफ्ट की तरफ ले जाता है। और अगर वो लेफ्ट की तरफ गिर रहा है या झुक रहा है तो उसके बाम्बू को राइट की तरफ ले जाता है। तो ये बाम्बू क्या करता है, उसको बीच में आने के लिए, एक बैलेंस लाने के लिए, एक स्टिलनेस लाने के लिए, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, एक संयमा जो हमने डिस्कस किया मेडिटेशन में, उस संयमा को लाने के लिए हेल्प करता है। सो दिस बाम्बू और दिस पोल is helping for this person, this tightrope walker, when he has just started his journey. He is not an expert tightrope walker. Now he cannot run or he cannot ride a bicycle on that rope. He cannot even walk. So he brings in this bamboo or this pole. तो यहाँ पर उसको 3 पोजीशंस है, इसके इस पूरे प्रोसेस में 3 पोजीशंस है। एक राइट की पोजीशन है, एक लेफ्ट की पोजीशन है, फिर एक मध्य की पोजीशन है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, हम इनको कहते हैं हमारे शास्त्रों में तमस, रजस और सत्व। एक पोजीशन है तमस की, वो हमको इस तरफ गिराती है, पीछे की तरफ ले जाती है, रिग्रेशन की तरफ ले जाती है। एक पोजीशन है हमारे माइंड की, वो है रजस की, वो हमको प्रोग्रेशन की तरफ ले जाती है, वो हमको एडवांसमेंट की तरफ ले जाती है, वो हमको अपग्रेडेशन की तरफ ले जाती है, वो हमको डेवलपमेंट की तरफ ले जाती है। फिर एक तीसरी पोजीशन है हमारे माइंड की, वो हमको बीच में ले आती है, वो एक तरफ का बैलेंस ले आती है, इन दोनों का बैलेंस ले आती है। और फिर बैलेंस में हमको क्या मिलता है, संयमा मिलता है। उस बैलेंस में हमको क्या मिलता है, पीस मिलता है और ब्लिस मिलता है। तो हम हमारे शास्त्र हो, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हो, ये जो माइंड के 3 स्टेट है, इवन भगवत गीता में भी दी जाएंगे, तो कृष्ण भी वहां पर वो 3 स्टेट्स ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं, तामसिक माइंड, राजसिक माइंड एंड सात्विक माइंड। फिर एक चौथा है, वो तुरिया है, वो ट्रांसेंडेंटल है, फिर वो चतुर्थम है। लेकिन एक बात याद रखे, चतुर्थम में ही हमको ब्लिस मिलेगा और पीस मिलेगा। और फिर यदि हमको ये सत्व में है, उसमें सत्व में हमको या तो हमको हैप्पीनेस मिलेगा या हमको संतोष मिलेगा। ये थोड़ा सा उसके नीचे वाला है, पीस और ब्लिस के थोड़ा सा नीचे वाला है, वह है जो एक संत को, साधु को मिलता है, वो सत्व से मिलता है। जो आपका मन है वो सत्व में संतोष से प्रफुल्लित होता है, संतोष से भर जाता है। लेकिन उसका एक उसके बाद एक चौथी सीढ़ी है, उसको हमने कहा तुरिया, उसको हमने कहा चतुर्थम। फिर वो थोड़ा सा ट्रांसेंडेंस का है। ये जो सत्व का है, जहां पर आपने बैलेंस पाया, जहां पर आपने ये संयम पाया, थोड़ा आपको एक लीप फ्रॉग करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस लाके एक जंप करना पड़ेगा, उसमें आपको वो तुरिया हासिल होगा, जो चतुर्थम हासिल होगा। वहां पर फिर ये जो नॉन डुअलिटी है, ये जो द्वंद्व है, वो मिट जाता है। ये जो प्रकृति पुरुष का जो द्वंद्व है, ये जो डुअलिटी है, ये डुअलिटी फिर हमेशा के लिए मिट जाती है। दैट वी आर कॉलिंग अद्वैत, दैट वी आर कॉलिंग द नॉन डुअल एक्सपीरियंस। तो वो चतुर्थम में ही होता है, वो तुरिया में ही होता है। तो एक एग्जाम्पल तो मैंने ये लिया, ये टाइट रोप वॉकर का। एक दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं
the driving of a car. When you drive your car, the car also has got a gear. तो कार का जो गियर है उसके 3 पोजीशंस है. What we are calling a front gear, the back gear and the central को हमने कहा neutral. So there is a neutral state, the neutral position of the gear, the forward position of the gear and the backward position of the gear. इसको हम यदि इक्वेट करेंगे रजस तमस और सत्व से, इसका करीब करीब इक्विवेलेंस वैसे ही होता है. जो बैकवर्ड गियर है, जो गाड़ी को पीछे ले जाने के लिए हेल्प करता है, वो हमारा है तमस. और जो गाड़ी को फॉरवर्ड गियर है, जो गाड़ी को आगे ले जाने के लिए हेल्प करता है, वह है रजस. और जो गाड़ी को बैलेंस करने के लिए, स्पीड में जो एक समभाव लाने के लिए, एक संयमा लाने के लिए, एक बैलेंस लाने के लिए हेल्प करता है, वो न्यूट्रल गियर है. तो आप फॉरवर्ड जाएंगे या बैकवर्ड जाएंगे, आपको न्यूट्रल से ही जाना पड़ेगा, कोई तीसरा तरीका नहीं है. और फिर गाड़ी में बैठने वाले कौन है? वो आप ही है. तो फिर आपके पास एक है, मतलब इस गियर के साथ साथ ये जो रजस तमस और सत्व, ये 3 के साथ साथ आपके पास एक चौथी चीज है. वो क्या है? ब्रेक है आपके पास. तो ब्रेक से क्या करेंगे? आपको यू विल कंट्रोल योर स्पीड. तो ब्रेक का फिर इक्विवेलेंस क्या है हमारे स्पिरिचुअलिटी में? तमस रजस और सत्व, वो है आपका साक्षी भाव. तो जो आपका साक्षी तत्व है वो उस ब्रेक का काम करता है. तो ये एग्जाम्पल हो गया वो कार का. अगर से आप एक तीसरा एग्जाम्पल यदि हम लिखें तो आपका खुद का लीजिए. हमारा खुद का जीवन भी उस टाइट रोप वॉकर की तरह है. हमारा खुद का जीवन भी वो जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं हम, बस उसी की तरह. आप थोड़ा ऐसा समझ लीजिए कि इस भीतर जो बैठा हुआ सीयर है, जो देख रहा है, यू एंड मी, दिस बॉडी इज लाइक ए कार, दिस बॉडी इज लाइक ए व्हीकल, and this mind is like that gear having 3 states of your mind: the rajasic mind, the tamasic mind and the sattvic mind. And the 4th thing, the brake, that brake is your sakshi bhava, that brake is your sakshi tattva. वो साक्षी तत्व लाने से you are attaining the balance of your mind, you are attaining to samyama, and then eventually you are attaining to turiya state, you are attaining to the transcendental state, you are attaining to peace and bliss within you. तो ये एग्जाम्पल जो मैंने 2-3 एग्जाम्पल. अच्छा, अब एक बात रह जाती है जो आप पूछ रहे थे मुझे कि क्या मेडिटेशन में, जैसे मैंने बात की ज़ाज़ेन में, ज़ेन में एक डूइंग पार्ट है, एक नॉन डूइंग पार्ट है. ज़ेन डूइंग पार्ट ऑफ मेडिटेशन है और ज़ाज़ेन नॉन डूइंग पार्ट ऑफ मेडिटेशन है. तो क्या ध्यान में भी इसी तरह का कुछ है क्या? तो मैंने क्या कहा, नहीं. हमारा जो ध्यान है संस्कृत में वो कुछ अलग ही है. वो 3 स्टेजेस की बात करता है. वो ध्यान को 3 स्टेजेस में तोड़ता है. देखिए, एक संहिता है, उसका नाम है घेरंद संहिता. उसका दूसरा नाम भी है शास्त्रोपदेशा. शास्त्रोपदेशा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो शास्त्रोपदेशा. वहां पर इसके जो ऑथर है सेज घेरंदा, वे अपने एक डिसाइपल को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चंदका पाली. वो क्या कह रहे हैं? ध्यान के 3 स्टेजेस है. वो कह रहे हैं ध्यान के क्या 3 स्टेजेस है? उसी तरह से जिस तरह से ज़ेन में दो है, ज़ेन एंड ज़ाज़ेन, डूइंग पार्ट ऑफ ज़ेन एंड द नॉन डूइंग पार्ट ऑफ ज़ेन. तो हमारे क्वेश्चन में what about the doing part of meditation and non doing part of meditation? Because some westerners, some people who have wrong notion of meditation, जो कह रहे हैं
आई हैव डन 10 hours ऑफ मेडिटेशन, आई हैव डन 20 hours ऑफ मेडिटेशन, ये उनके लिए है। तो हमारे जो तीन ये घेरंद ऋषि क्या कह रहे हैं अपने अपने उस डिसाइपल को, चंदा कपाली, वो कह रहे हैं मेडिटेशन के 3 पार्ट है भैया। एक है स्थूला, ज्योतिर्मया, और तीसरा है सूक्ष्म। एक है स्थूला, ग्रॉस पार्ट, द आउटर पार्ट, द सुपरफिशियल पार्ट, द सरफेस पार्ट, जो हम कह रहे हैं डूइंग पार्ट। फिर एक मिडल पार्ट है, उसको कह रहे हैं हम ज्योतिर्मया, ज्योति की तरह, थोड़ा सटलर पार्ट, डूइंग का सटलर पार्ट, जो हम कह रहे हैं कि उसमें वेदांत में श्रवण, मनन और निधि ध्याना। तो श्रवण में तो क्या कह रहे हैं हम, वी आर रीडिंग स्क्रिप्चर्स, वी आर लिसनिंग फ्रॉम ऑथर्स। और मनन में क्या करें, कॉन्टेम्पलेशन एंड रिफ्लेक्शन। कुछ इसी तरह से वो ज्योतिर्मय पार्ट, द मिडल पार्ट थोड़ा सा सटलर इस ज्योतिर्मय। और वे अपने डिसाइपल को कह रहे हैं एक तीसरा पार्ट ऑफ मेडिटेशन है, वो है सूक्ष्म। तो ये जो 3 स्टेजेस है मेडिटेशन के ये पूरे प्रोसेस में, एक है स्थूला, दूसरा है ज्योतिर्मय, तीसरा है सूक्ष्म। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने ये तीनों पार्टों को एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश किया समझाने के लिए। देखिए, हम हमारे स्पिरिचुअलिटी में या पूजा में हम उसका यूज करते हैं, धूप का या अगरबत्ती का। कभी कभी अगरबत्ती एक स्टिक के फॉर्म में होती है, या धूप कभी कभी एक कोई ब्लॉक के फॉर्म में होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म होगी, या कोई स्क्वायर फॉर्म में होगी। फिर उसको हम आग लगाते हैं, तो उसको फिर थोड़ी देर के बाद सुगंध आती है। तो मैंने ये जो 3 पार्ट है मेडिटेशन के, स्थूला, ज्योतिर्मया और सूक्ष्म, इसको मैंने इस एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। किसका एग्जाम्पल, ये धूप का, ये जो इंसेंस स्टिक है, ये जो अगरबत्ती है। तो इस अगरबत्ती का जो पहला स्टेज है, जो एक आपका ब्लॉक है, उसको आप आग लगाते हैं। तो पहला पार्ट है वो ग्रॉस, दूसरा पार्ट है ज्योतिर्मय, जब आप आग लगा देते हैं। फिर आप आग को बुझा देते हैं। क्यों? यदि आपको आग को बुझा नहीं देंगे तो पूरा जल जाएगा। फिर जो हमारा जो गोल है, गोल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। वो धूप से, जो धूप है, जो इंसेंस स्टिक है, उससे जो हमको सुगंध मिलती है, किससे मिलती है, वो जो तीसरा वाला जो सटलर है, उससे जो निकल के आता है धुआं, उससे हमको सुगंध मिलती है। वो सटलेस्ट पार्ट है। तो इस तरह से है हमारा मेडिटेशन। वो जो 3 स्टेजेस है उसके, एक है ग्रॉस, स्थूला, एक है ज्योतिर्मया, मिडल सटलर, और एक तीसरा है सूक्ष्म, वो है सटलेस्ट। तो मैंने उसको केवल एग्जाम्पल के लिए, धूप जो ब्लॉक है ग्रॉस, अभी आपने आग नहीं लगाई, दूसरा स्टेज है आपने आग लगाई, वो है ज्योतिर्मया। फिर उसको आप फूंक देते हो, उस आग को बुझा देते हो, ताकि आपको वो सुगंध मिले धूप की। देन वो बहता है। कैसे बहता है? वो जो धुआं बहता है पूरे घर में, उसकी सुगंध आती है, उसको मैं कह रहा हूं द सटलर पार्ट। तो मेडिटेशन में अंततः आपको क्या मिल रहा है, जो तीसरा पार्ट जो सूक्ष्म है, वो उस वो जो धुआं है जिससे आपको सुगंध मिल रही है, वो मेटाफर है। किसका मेटाफर है? अंततः आपको क्या मिल रहा है? पीस एंड ब्लिस। इसका कोई सर्टिफिकेट दे सकता है क्या? वो आपका एक्सपीरियंस का पार्ट है, वो आपके इनर एक्सपीरियंसिंग का पार्ट है, वो आपके इनर फीलिंग का पार्ट है, वो आपका इनर अवेयरनेस का पार्ट है। इसका सर्टिफिकेट हो सकता है क्या? इसका कोई ऑब्जेक्टिव रिडक्शन हो सकता है क्या? इसको कोई लैब में टेस्ट कर सकता है क्या?
आपको क्या हुआ? तो ये जो मूर्खता चल रही है मेडिटेशन की, लोग तो मेडिटेशन को कॉपीराइट कर रहे हैं। तो भैया जो भैरव तंत्र में 112 मेडिटेशन का जो हमको हेरिटेज मिला है शिवा और शक्ति से, पतंजलि ने जो अष्टांग योग की बात की है, क्या उन्होंने इन सबको कॉपीराइट किया है? थोड़ा सा एक बार आप सोच कर देखिए, जो हमारा अभी सबसे बड़ा अवार्ड है, जो सबसे बड़ा जिसको हम कहते हैं नोबेल प्राइज, जो सबसे बड़ा प्राइज है, एवरीबडी इज सीकिंग, एवरी साइंटिस्ट इज सीकिंग टू अर्न दैट प्राइज, राइट? वो उतना वैल्यूएबल है, उतना प्राइजी है, जिसको हमने कहा नोबेल प्राइज। तो अल्फ्रेड नोबेल के तरफ से आया है। तो उसी तरह से एक बार आप सोचिए, यदि पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने यदि उसको इसी तरह से एक उनके समय से शुरू किया होगा, उसी तरह से यदि हम कोई नोबेल प्राइज की तरह अगर से हम शुरुआत किए होते एक प्राइज का, तो आज सोचो कितना बड़ा, कितना वैल्यूएबल और कितना प्राइजी होता। मुझे तो लगता वो तो कई गुना बड़ा होता नोबेल प्राइज से। लेकिन हमने जो अंतर जगत है, जो भीतर की यात्रा है, तो इस तरह की जो मूर्खता है बाहर की, उस तरह से हमने उसके साथ नहीं जोड़ा है। इसलिए तो देखिए, आत्मा का एक दूसरा नाम भी है अंतरात्मा। उसको हमने अंतरात्मा क्यों कहा है फिर? देखिए, आत्मा को इसका भी एक नोशन है, कुछ लोग कहते हैं वो भीतर है। एक बहुत बड़ा रॉन्ग नोशन है। आत्मा बाहर भी है, भीतर भी। वो कुछ इस तरह से, इसका एक एग्जाम्पल यदि मैं दूं, थोड़ा सा इस तरह से लीजिए, एक कांच का बॉटल है या कांच का कोई बॉक्स है, उसमें पानी डालिए आप और उस बॉक्स को चारों तरफ से बंद कर दीजिए, बट इट इज ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी द वाटर इनसाइड द बॉक्स और इनसाइड द बॉटल। अब इस बॉटल को ओशन में फेंक दीजिए या किसी रिवर में फेंक दीजिए जिसके चारों ओर पानी है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वो जो बॉटल में जो पानी है और वो जो बॉटल ओशन में या रिवर में है, जिसके इर्द गिर्द, जिसके चारों तरफ पानी है, वो जो बॉटल में जो पानी है वो आपके सोल की तरह है, और जो बॉटल है वो आपके बॉडी की तरह है, और जो बॉटल के बाहर जो पानी है वो अगेन वो सोल का बाहर का एक्सटेंशन है। इट इज समथिंग लाइक योर बॉडी इज एनवेलप्ड इन सोल। इसका एक और एक बड़ा उदाहरण आपको मैं देता हूं साइंस का। देखिए, ये जो अर्थ है, तो ये अर्थ को यदि आप बाहर ऊंचाई पे जाकर देखेंगे तो इट इज लाइक ए बलून फ्लोटिंग इन द स्काई। तो ये गिर क्यों नहीं जाता है? ये टूट के क्यों नहीं आ जाता है? ये नीचे क्यों नहीं आ जाता है? वाई इट इज फ्लोटिंग इन द स्काई? आप एक बार सोच के देखिए, और साइंस में आप साइंटिस्ट को पूछिए, ये जो अर्थ है जो गगन में एक बलून की तरह फ्लोट कर रहा है, फिर ये गिर क्यों नहीं जाता है? तो साइंटिस्ट आपको कहेंगे, आप परेशान हो जाओगे, आप हैरान हो जाओगे। वो कहेंगे, हु इज होल्डिंग दिस अर्थ? डार्क मैटर इज होल्डिंग दिस अर्थ, just like how soul is enveloping you, this how soul is holding you from outside. ये उसी पानी की तरह है, पानी की तरह है, जैसे उस बॉटल में पानी है वो आपके सोल की तरह है, और वो जो ओशन में है ये बॉटल,
और उस बॉटल के बाहर जो पानी है वह भी आपका सोल है, वो बाहर की तरफ एक्सटेंडेड है। अगर से वो एक्सटेंडेड नहीं है तो वो ब्रह्मन से कैसे कनेक्ट होगा? इवेंचुअली योर बॉडी हैज टू कनेक्ट टू द ब्रह्मन, नो? इवेंचुअली योर आत्मन हैज टू कनेक्ट टू द ब्रह्मन, नो? एंड हमारे उपनिषद ठोक ठोक के क्या कह रहे हैं? अहम ब्रह्मास्मि कह रहे हैं, आत्मन इज ब्रह्मन कह रहे हैं, योर बॉडी इज ब्रह्मन कह रहे हैं। हमारे अंत तक क्या कह रहे हैं? ओम इज इक्वल टू ब्रह्मन, आत्मन इज इक्वल टू ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, यू आर दैट। क्यों कह रहे? सो इफ योर सोल इज नॉट outside your body, then how you are connected with the Brahman? Your body is connected with the Brahman through the invisible thread of the soul. इस तरह से है आपका वो सोल। तो हमारा जो गलत नोशन है about our body and mind and soul, that has to go away, that has to perish away, that has to fritter away. तो ध्याना के भी ये इस तरह से ये 3 स्टेजेस है जिनको हमको जानना पड़ेगा। तो अंततः अब आज का वीडियो मोर देन 1.5 आवर्स हुआ है, तो अब इसको मेरे को विराम देना पड़ेगा। तो अब अंततः मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूं। तो ध्यान को मैंने कहा कि इसको हमने 3 भागों में तोड़ा है, स्थूला, ज्योतिर्मया और सूक्ष्म। तो एक तो हमारा डूइंग पार्ट है, अंततः हमारा बीइंग पार्ट है। तो हम उसको तोड़ते हैं, डू बी, डू बी, डू इन ऑर्डर टू बी। व्हाई यू आर डूइंग? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू बी, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। तो मैंने कहा कुछ ऐसे लोग हैं उनको करना पड़ता है होने के लिए, वो हो नहीं सकते हैं, दे कांट बी, दे हैव टू डू समथिंग टू बी। उनके लिए ये योगा बना दिया है, उनके लिए ये तंत्र बना दिया है, उनके लिए ये कुंडलिनी योगा बनाया है। They can't directly attain, they can't directly realize, they can't directly be, they can't come into the state of being directly. They have to do something in order to come in the state of being. That is the problem. So the journey is not difficult, the journey is not arduous. Enlightenment is the most easiest thing. It is just like this. It is just like you are breathing. वो difficult क्यों हो रहा है? Why it is difficult, becoming difficult? Why it is seeming difficult? ऐसा हमको क्यों लग रहा है? Because of our attitude, because of our aptitude, because of our mind. Our mind is hardwired. Why? हमारा जो आउटर साइड में जो नोशन है, द ऑब्सेशन ऑफ डूइंग, हमको क्या लगता है? अरे बिना करे कुछ मिलता नहीं है। हमारा वो है ना फ्रेज, क्या कहते हैं? हम कुछ कहते हैं ना, बिना खोए कुछ नहीं मिलता है, समथिंग लाइक दैट। बिना करे कुछ नहीं मिलता है, करने पर ही मिलता है, करना ही पड़ेगा, कुछ खोना ही पड़ेगा। विदाउट लूजिंग यू कांट गेन, लाइक दैट, नो? इन द आउटर वर्ल्ड वी टॉक अबाउट दिस लैंग्वेज, सो वी आर ऑब्सेस्ड विद दैट लैंग्वेज। हेंस जो आउटर लॉज है वो हमको इस तरह से बाइंड करते हैं, इनर लॉज के बारे में हमको पता नहीं लगता है। तो जो इनर
स्पेस का जो इंट्रिकेसी है, इनर स्पेस की जो साइंस है, वो हमारे लिए डिफिकल्ट लगती है. इट इज ओनली सीमिंग डिफिकल्ट. वंस यू रिमूव दिस, वंस यू चेंज योर एटीट्यूड, once you change your aptitude, when you start moving towards your mind, then things become easy to you. इसलिए हमारे पास ये दो चीजें हैं. हम क्या कहते हैं? आई डू वॉट आई लव. फिर एक दूसरा हम यूज करते हैं, आई लव वॉट आई डू. सी, I do what I love, I do what I love. इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं. मैं इनको कहता हूं गॉड गिवन गिफ्ट. ये गॉड गिवन गिफ्ट वाले कुछ बहुत रेयर होते हैं लोग. मतलब वो पेंटर ही बनने के लिए आते हैं, वो एक स्कल्प्टर बनने के लिए आते हैं, वो एक सिंगर बनने के लिए आते हैं, वो एक डांसर बनने के लिए ही आते हैं, वो एक कवि बनने के लिए ही आते हैं. तो उनका करियर कैसा होता है? वो वही चूज करते हैं जो वो बनने के लिए आते हैं. बट दे आर वेरी रेयर पीपल, दे आर गिफ्टेड पीपल. उनको मैं कह रहा हूं, उनको किस तरह के लोग कह रहा हूं? दे आर लाइक दिस कैटेगरी, आई डू वॉट आई लव. बट भैया, you are not gifted, then what about those who are not gifted? उनको मैं कह रहा हूं, then you come into this category. What category? I love what I do. Then you love this, then you learn this art of loving whatever that you do. I love what I do. You come into this category. This category is little difficult. तो ये कैटेगरी में आने के लिए आपको मेडिटेशन को लर्न करना पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे. In order to love whatever that you do, then you have to learn meditation in order to come into this category. Which category? I love what I do. In order to come into this category, we have to learn meditation. There is no other way. अच्छा, ओशो एक जगह कहते हैं, easy is right and right is easy. So Osho is very right in saying this. Easy is right and right is easy. हमको डिफिकल्ट क्यों लगता है? बिकॉज हम जो इजी है वो चूज नहीं करते. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. सी, एवरी प्रॉब्लम, every person, if that person peeps into his nature, there is something that is very easy for that person. लेकिन वो क्या करता है? जो उसके लिए इजी है वो छोड़ देता है. वो कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये इजी है ना. जो हमारा एटीट्यूड कैसा बना हुआ है, जो इजी से हासिल होता है वो राइट नहीं है. जो चैलेंज से अचीव होता है, जो डिफिकल्टी से अचीव होता है, जो हार्ड वर्क से अचीव होता है, वह इजी, वह राइट है, ऐसा हम सोचते हैं. बट दैट इज ए रॉन्ग एटीट्यूड. whatever that is easy, that is right for you. Whatever that is right, that is easy for you. So every person has to peep in his own being. There is something that is very easy for him. किसी के लिए आर्ट इजी हो सकता है, किसी के लिए पेंटिंग इजी हो सकता है, किसी के लिए डांसिंग इजी हो सकता है, किसी के लिए पोएट्री इजी हो सकता है, किसी के लिए स्कल्पचर इजी हो सकता है, किसी के लिए कोड राइटिंग इजी हो सकता है, किसी के लिए प्रोग्रामिंग इजी हो सकता है. तो उस पर्सन को झांक कर देखना पड़ेगा, व्हाट इज इट दैट इज इजी फॉर हिम, जो ऐसे ऐसे है, जो सांस लेने की तरह है. एंड व्हाट एवर दैट इज इजी, ही हैज टू चूज
that path as his career, then only वो इस कैटेगरी में आता है, आई लव व्हाट आई डू। तो उस कैटेगरी में आने के लिए वी हैव टू चूज, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज इजी फॉर मी। एंड ओशो इज वेरी राइट व्हेन ही सेज इजी इज राइट एंड राइट इज इजी। तो अब मैं आई वांट टू एंड today's episode, but before ending, since I started with meditation today, I talked about meditation, we spoke at length on meditation. I want to end today's session with one beautiful quote of Osho. Osho एक जगह एक छोटा सा quote दे रहे हैं. It is so beautiful. He is saying, no meditation, no life. लेकिन यहां पर किस तरह का नो है? NO नो। तो ओशो क्या कह रहे हैं? NO नो, नो मेडिटेशन, नो लाइफ। अगर से मेडिटेशन नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। और दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहे हैं? नो मेडिटेशन, नो लाइफ। KNOW, KNOW, ओ वाला नो। सो नो मेडिटेशन, नो लाइफ। तो उनका कोट क्या है? सच ए ब्यूटिफुल कोट। NO नो, नो मेडिटेशन, no life. KNOW, no meditation, no life. So if you really want to know life, you have to know meditation. There is no other way. So that is it for today. That is it in this session of today. We spoke at great length on meditation. Without meditation, life is incomplete. Without meditation, life is meaningless. You cannot give meaning to your life without meditation. So I want to stress upon, I want to emphasize that we have to start with meditation. We have to walk on this path of meditation. Without bringing in meditation in our life, we cannot make life meaningful. So as I said, we have to learn to consciously live life, and then one point will come, one moment will come, we will be able to die consciously. So that is the art of meditation. That is it for today. So I want to end today's session. Thank you so much. Thank you for listening.